हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है श्री प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां पुस्तक से लिया गया है और कहानी का नाम है खुदाई फौजदार। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रेमचंद की कहानियां हैं वो बहुत वर्ष पहले लिखी गई थी, आजादी से भी पहले। तो उस समय का जो वातावरण, जो परिस्थितियां थी, शायद वो आपको आज के दौर पे नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक अलग तरीके से वो चीजें मौजूद होती है, चाहे वो घर परिवार के मामले हो, चाहे वो सामाजिक मामले हो, चाहे वो वर्ग भेद हो, चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। तो यह है आपका पाठ खुदाई फौजदार। खुदाई फौजदार का पहली बात तो अर्थ ये होता है कि कोई सरकारी व्यक्ति, जैसे कि हम अक्सर गांव में क्या होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं फौजदार हैं या फौजदारी, किसी ने केस कर दिया। तो यहाँ पर एक तरह से किस प्रकार से जो वो फौजदार है, ठीक है, सरकारी व्यक्ति है, पुलिस कोई मान लीजिए, और वो किस प्रकार वो खुदा के समान है, ईश्वर के समान है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। या फिर वो फौजदार किस तरह से किसी की अंदर की बात निकलवा रहा है, जान रहा है। तो कई तरह से इस वाली कहानी के नाम के मतलब है। तो जब आप इस कहानी को आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या बात थी, क्योंकि सस्पेंस यही है। तो मैं इसको शुरू करती हूँ और जहां पर मुझे लगेगा मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगी, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज इसको आखिर के रखना, चैप्टर खत्म होने के बाद। तो पाठ शुरू होता है यहाँ से कि सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ जाना मतलब कि वो एकदम से डर गए, घबरा गए। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है यह उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह से 2 खत पहले भी पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे, धमकियों से डरना उन्होंने ना सीखा था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया और उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी न गई थी। मानवीय दुर्बलताएं क्यों कहा गया भाई? दया और उपकार तो एक दुर्बल नहीं, एक मजबूत चीज होती है, लेकिन ये जिस तरह के व्यक्ति हैं कि इनके अंदर दया और उपकार जैसी भावना तो थी नहीं, उसको तो ये गलत मानते थे, इसलिए उनके लिए दुर्बलताएं शब्द प्रयोग किया गया है। नहीं तो महाजन भी कैसे बन गए? तो जो सेठ नानक चंद है, एक प्रकार से वो महाजन है, जो कि पहले आजादी से पहले लोग होते थे, जो लोग चीजें बेचते थे, खरीदते थे और लोगों को पैसे भी उधार देते थे, कर्ज देते थे, क्योंकि बैंक्स वगैरह इतने थे नहीं, तो उनको महाजन कहा जाता था। उस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे, हर मंगल को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे, नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था, नफा यानी कि फायदा होने लगा था घी बेचकर, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके असामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम करने को तैयार थे। मतलब जिन लोगों को उन्होंने पैसे दे रखे थे, उधार दे रखा था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सब काम करते थे, बिल्डिंग वगैरह ये सब बनाने का, और वो केवल इंटरेस्ट पे, मतलब कम पैसे में भी काम करने को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। अभी भी उनके मन में बेईमानी है कि भैया वो मुझसे पैसे ले ले और मैं उसको बोलूँ कि तुम मुझे जो ब्याज इंटरेस्ट देगा उसके बदले तुम मुझे ईंट और ये चूना, जो मतलब चीजें होती है, मटेरियल होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो मुझे मिल जाए। जैसे ऊपर कुछ लोगों ने बोला ना कि हम आपको इंटरेस्ट के बदले आपका काम कर देंगे, तो अभी भी देखो उसके अंदर चालाकी और बेईमानी है। इस धर्म निष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ सब करते थे, तो उनको लगता था भैया मैं तो बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, थोड़ी बहुत बेईमानी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देवताओं के आशीर्वाद प्रताप से उन्हें कभी भी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वह स्थिर चित रहने के आदी थे। यानी कि बहुत ही नौकूल रहते थे वो, कोई बात नहीं, लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब से धमकियों भरे पत्र मिलने लगे थे, तब से उनकी सभी जो एक कूलनेस थी वो कम हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपको धमकी वाले पत्र लिख रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे लूटने आऊंगा घर को, या तुम्हें मारूंगा, तो कौन व्यक्ति शांत रह सकता है?
तो अब वो क्या है कि वो अपने मन में सारी चीजें सोच रहे हैं कि कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो उनकी सहायता कौन करेगा। कि भाई देवी देवी बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह ताकिया कर सकते थे, जैसे कहते हैं ना कोई देवी आ गई या कोई ऊपरी हवा है ये वो, तो चलो बहुत से वो चीजें कर सकते हैं। लोग करते हैं ना, पहले के लोग क्या करते थे, ये सब करते थे, तांत्रिक वांत्रिक ये वो। लेकिन जब कोई इंसान साक्षात आके आपको नुकसान पहुंचाने है तो आप क्या करेंगे। फिर वही भी सोचते हैं कि रात को तो उनके घर के बाहर केवल एक ही चौकीदार होता है, और कहीं डाकू 10-20 हुए तो, हथियारों के साथ हुए तो वो अकेला क्या करेगा, वो तो भाग जाएगा। और जो कई बार तो क्या होता है, भी चौकीदार भी इन लोगों से मिल जाते हैं। मन में सारी चीजें सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। फिर सोचते हैं कि जो मेरे घर का दरवाजा है वो बहुत मजबूत है, कोई बात नहीं, उसको डाकू तोड़ ही नहीं सकते, 100 लोग भी लग जाएंगे तब भी नहीं हिला सकते, इसलिए अब मुझे एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर उनके मन में ख्याल ये भी आता है कि मेरे पास राइफलें भी तो हैं, बंदूकें भी तो हैं, ठीक है, मैं एक राइफल से दर्जनों लोगों को भून कर रख दूंगा। तो ये सारे ख्यालात उनके मन में आ रहे हैं उस पत्र को आने के बाद कि क्या क्या हो सकता है और क्या उनकी तैयारी है। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी मन में खूब सी समाई रहती थी, कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो, खिदमतदार भी आस्तीन के सांप हो गए हो, इसलिए वह बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ ले उनसे मिलते ना थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में ना मिल जाता। जितनी देर बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते थे, मगर उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्टभाषी वह कभी न थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तकार भी ना करते। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति ना मिलती थी। मतलब उनमें बदलाव आ गया था, क्योंकि अब जब मौत सिर पर नाच रही हो तो इंसान अच्छा बनने की कोशिश करने ही लगता है। और इतना अच्छा बनने पर भी लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ अनिष्ट उनके साथ हो सकता है। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई, सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई, सांस फूलने लगी, आंखें फैल गई। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान न दिया, शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगते हैं, इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अब हम तुम्हें और ज्यादा ना समझाएंगे, तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए ना आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। यानी उस खत में यही धमकी लिखी गई है कि या तो 25,000 रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर पर लूटपाट करने आएंगे। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो, जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो, हम ललकार कर आएंगे, दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं है, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाला डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को बेच सकता है। यदि पे आते ही लाला जी ने एकदम पत्र रोक दिया, क्योंकि इतनी बड़ी धमकी लिखी थी कि वो आने वाले हैं, और वो अपने आप को चोर लुटेरे नहीं कह रहे, अपने आप को वीर कह रहे हैं कि वो एक वीरता के साथ ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। सेठ जी ने तुरंत बही खाते बंद कर दिया, रोकड़ संभाल कर तिजोरी में रख दिया और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया केसर, अब आज ही आ रहे हैं। पत्नी को बताते हैं कि भाई फिर से पत्र आया और वो लोग आज ही धावा कर बोलने आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी, यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए, फिर वह थाती किसके हाथ लगेगी कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वह मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस समय तक उतारना ना चाहती थी जब तक उसमें एक भी तार बाकी ना रहे। बाल बच्चे होते तो वह मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों ना वह अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वह जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखी रखी सड़ जाएगा। मतलब सारांश यह है कि उसकी कोई संतान नहीं थी और पैसा इतना ज्यादा था कि वो सोचती थी अब मैं पैसों के साथ ऐशो आराम करूं, क्यों दुखी रहूं। और वो मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आए ना आए दिन कुछ ना कुछ दवाइयां वगैरह खाती रहती थी, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं इस भय से। और बस जिंदगी को वो ऐसे ही जी रही थी, चाहे नीरस से सही लेकिन जी रही थी।
उसने घबराकर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि 2-4 महीनों के लिए यहाँ से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हो? सेठ जी सशंक तो थे और यह स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वह कायर नहीं थे। मतलब सेठ जो था वो कायर नहीं था, घबरा गया था, लेकिन उस भागना, पीठ दिखाना नहीं चाहता था। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम ना हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई है वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता। हिरन की प्रवृत्ति होती है कि जब शिकारी उसका शिकार करने आता है तो जब देखता है हिरन की अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो प्रहार कर देता है शिकारी पर। तो वही है कि अब जो लाला जी हैं, सेठ जी हैं, ये भी अब प्रहार करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डरे क्यों, जो कुछ होना होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, मरना जीना विधि के हाथ में है। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहा कितना डरती हो केसर, आखिर ये सब भी तो आदमी है, अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो यह कुकर्म ही क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ। पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। इत्तला यानी खबर। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं, किस लिए? मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना भी उसका धर्म हो जाता है। अंग्रेजी सरकार के समय की बात है ये, तो उसी अंग्रेजी सरकार के लिए वो बोल रहे हैं। टैक्स तो आके दिया जाता है, तो वो टैक्स जो देती है पब्लिक तो चाहती है कि उस टैक्स के बदले उसको सारी सुविधाएं सेवाएं मिले। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव था उससे चित्त को संतोष न होता था। चित्त यानी दिल को, मन को। बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी, वारदात के समय तो इनकी सूरत नहीं दिखाई देती, जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर ड्रॉप जमाने लगते हैं। पुलिस की फितरत अक्सर यही मानी जाती है, अब भी कई बार होता है ऐसा। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। सेठ जी का जवाब होता है, भाई पुलिस ही तो सरकार चला रही है। मैं तो कहती हूँ यूं अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है, यानी इनका भी हिस्सा होता है, पुलिस का हिस्सा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ, रोज देखता हूँ, लेकिन मैं सरकार को 10,000 सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता हूँ। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी, रसद यानी राशन। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। मतलब उन्होंने रिश्वत दी है तो सोच रहे हैं उस रिश्वत के एवज में उनकी रक्षा की जाए। हाँ, आदमी को सुनो आने दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख सके। पत्नी को बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखा देता हूँ, फिर हम भी मुकाबला उन डाकुओं का कर पाएंगे। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या, अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी सूझती है, इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं, सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदान में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं है। कवायद यानी कि जो कदम ताल करते हैं, लेफ्ट राइट मार्चिंग करते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई औरतें तो सब कुछ कर रही हैं। तो क्या जवाब देती है केसर, विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी। हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला लें। ये हास्य की बात है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ की औरतें केवल जुबान चला सकती हैं, बंदूकें नहीं चला सकती। यहाँ की औरतों ने बहादुरी की जो जो काम किए उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृतांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। सेठ जी कह रहे हैं कि वे औरतों ने बहुत बहादुरी के काम किए। आप भी जानते होंगे, झांसी की रानी, रजिया सुल्तान और भी कई नाम है। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी, आज कौन बहादुरी कर रही है। तब भी केसर के पास उसका भी एक जवाब है कि भाई आज की औरतें नहीं है बहादुर, पहले की रही होंगी। वहां अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। जो आजादी की लड़ाई के लिए जेल गई थी उनकी बात हो रही है। यह बहादुरी नहीं थी। अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने इसकी प्रशंसा की। उस समय का वाकया था ये कि पंजाब में किस तरह से एक महिला ने डाकुओं को गिरफ्तार किया। तो वो उसको उदाहरण दे रहे हैं कि देखो इतनी बहादुर रानियां हैं तो तुम भी बहादुर बनो। फिर केसर क्या बोलती है, क्या जाने वे कैसी औरतें हैं, मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मतलब वो अपनी कमजोरी दर्शा रही कि मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। कांस्टेबल जो हवलदार होते हैं थाने के, वो आए हैं।
सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी है? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हो। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बिठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने वाला था। सेठ जी ने पूछा, दरोगा जी आई जो वहां के पुलिस स्टेशन के हेड होंगे। चारों में से जो सबसे प्रौढ़ था, उसके आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे। बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इससे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे? उन्होंने प्रश्न किया। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता है? मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने तो किसी से जिक्र तक नहीं किया। कांस्टेबल हंसा। दरोगा जी को खबर मिली थी? तो सेठ जी बोलते, सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जब तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मगर वहां कैसे खबर पहुंची? मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर ये है ना पूछे, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर ना हो, भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका ना दिया जाए। सुप्रिंटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आपके ही बूते चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत ना करे तो रहे कहाँ? हमारे होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके। मगर ये कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मंगाने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं है। आज यहाँ है तो कल यहाँ से 200 कोस पर दूर। गारद मंगा कर ही क्या किया जाए? इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं हुजूर मालिक है, आपसे क्या छुपाएं। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार वो सेठ जी को बहुत ही एक तरह से मक्खन लगा रहा है कि हमें तो आप ही की हिफाजत करनी है, आप ही की मदद करनी है, बाकी जो आम पब्लिक है उनके लिए क्या करना हमें, और हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहती है, क्योंकि मोटे जो सेठ असामी होते हैं वो लोग पैसे वैसे देते रहते हैं। इसलिए जी कहते हैं कि भाई हमने सब इंतजाम कर दिया है और हम आपकी सहायता करने आए हैं। और सेठ जी सोचते हैं कि भाई जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, पता नहीं वो मेरी सहायता करें कि ना करें, तो चलो मैं इनकी ही सहायता ले लेता हूँ। और वो उनकी सहायता लेने के लिए एक तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि अपने नौकर चाकर पर भी। तो हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है? तलब सरकार से पाते हैं ये ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाते जाए, हम बात की बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही, तनख्वाह में ही गुजर नहीं होता सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह हो तो एक दिन भी निबाह ना हो, बाल बच्चे भूखों मर जाएं, 15-20 रुपए में क्या होता है हुजूर, इतना तो हमारे लिए पूरा ही नहीं पड़ता। मतलब कि यहाँ पर एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे तो भाई हमें भी थोड़ा बहुत एक टिप मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे। आखिर तनख्वाह जो इतनी कम है उसमें गुजारा नहीं होता, बच्चे भी पालने हैं। तो एक तरह से वो उसको उस सेठ की सेवा के बदले में कुछ अपने लिए भी सोच रहे हैं कि उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से समाचार कहा तो जैसे उसे आंखें मिल गई, मतलब कि खुशी हो गई उसको। बोले, भगवान ने सहायता की, नहीं तो मेरे तो प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता से के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम, इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर पहुंच जाती है, तुरंत उसके रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज स्वराज चिल्ला रहे हैं, इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की ना सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बमूल बस्ती घर में ना छोड़ो, आए तो अपना सा मुंह लेकर रह जाए। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेजी राज की वो तारीफ कर रहे हैं कि देखो उनको बस खबर लग गई कि मेरे यहाँ पे डाका डलने वाला है और मेरी सहायता करने के लिए आ गए। और उन लोगों को मूर्ख कह रहे हैं जो आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं।
और वो चाह रहे हैं सेठ जी कि जितना भी उनके पास बहुमूल्य है सामान है सब ले जाएं, ताकि जब डाकू यहाँ आए तो उन्हें कुछ भी ना मिले। तो वो जो आए हुए पुलिस के आदमी उनको एक तरह से अपना एक शुभ चिंतक समझ रहे हैं और अपना रक्षक समझ रहे हैं। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज चाहो पहले निकाल कर ले आओ। मतलब कि कुंजिया ने चाबी की, जब हम सब कुछ यहाँ से निकाल लेंगे बहुमूल्य चीजें, तो जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें बचेंगी तो दे देना चाबी। तो पता ही थी हम तो सब कुछ निकाल चुके हैं, उनको मिलेगी क्या। तो एक तरह से वो डाकुओं के ऊपर हंस रहे हैं, उन्हें उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि वो आएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से वो कहती है कि देखो जरा डाकुओं का घमंड तो देखो, तिथि तक बता दी है, यह नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है, तुम डाल डाल तो वह पात पात चलते हैं। तब खूब अंग्रेजों की तारीफ की जा रही है कि उनकी राज में कितना अच्छा है सारा कुछ, कि हमारी सहायता हो रही है, पुलिस भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, हर चीज अच्छी है। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगी। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और हर एक चीज को नोटबुक पर टांगता जाता था। आभूषण, मोहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, शाल, दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवाय घर में और कुछ न बचा था। और डाकुओं के लिए चीजें कौड़ी की भी नहीं थी। केसर का सिंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथ में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा, मेरे लिए एक एक दिन का इतना ही कीमती है। सेठ जी के मन में एक संदेह उठा, पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे पास ही रहेगी ना, मतलब जितना भी सामान है जहाँ रखा जाएगा उसकी चाबी तो मेरे पास ही रहेगी ना। तो बोलता है, और क्या, ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, मगर ये सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हुआ। यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हुए, उन्हें लगा शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुबहा हो यानी कुछ शक हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार ना होंगे, फिर है तो फिर देख लो, ठीक है, नहीं तो कुछ होगा फिर, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो वो बोलते हैं, अजय नहीं हेड साहब, मैंने तो यही पूछ लिया, यह फेहरिस्त तो मुझे दे दोगे ना, मतलब जो लिस्ट बना रहे हैं नोट कर रहे हैं, क्या मुझे दोगे ना। फेहरिस्त आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत के बाद ही मिलेगी। इसका क्या एतबार, मतलब कि भैया वो आपको जाना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा, वहां पर उनके साइन होंगे तब आपको ये लिस्ट मिलेगी। कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे। कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो, बेटी ससुराल जा रही है, जहां वह मालकिन बनेगी लेकिन उसका घर सुना किए जा रही है, मतलब सब कीमती सामान निकल गया था। थाना यहाँ से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और इसी मैदान के बीच में लाल मोरंग की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसे निकल गई थी। रास्तों के बारे में बताया गया है। हेड ने सेठ जी से पूछा, यह कहाँ तक सही है सेठ जी की आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे। सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है, मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दया चाहिए, आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा, मतलब झूठ बोल रहा है कि मैंने पैसों की परवाह नहीं की, जबकि 3 रुपए से कितने लाखों रुपए बनाए उसने। यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धन की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो धन से कोई फायदा नहीं होता। कितनी बड़ी बातें कर रहा है, जो कि शुरू में बताया गया कि बहुत ही लालची, बहुत ही बेईमान किस्म का सेठ है ये। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, आपकी मूर्त बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। खान साहब वो भी बड़ा जोश में कह रहे हैं, हाँ भाई, मतलब मैं इतना परिश्रम करता हूँ। आपको तो ये सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी उसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाओ। मतलब वो बहुत ही दार्शनिक बातें कर रहा है जी। अब तो क्या मोह माया सब बेकार है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं बस एक कोई अच्छी सी यादगार की कोई चीज बनाऊं और फिर चला जाऊं। आपकी कोई औलाद हुई नहीं? एक सेकेंड बेटा। आपकी कोई औलाद हुई नहीं, भाग्य में न थी खान साहब, और क्या कहूँ, जिनके घर में भूनी भाग नहीं उनके यहाँ पे घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो, और जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वे संतान का मुंह
तरस थे, मतलब जो गरीब है उनके सारे बच्चे हैं, जिनके पास पैसे वाले लोग हैं वो बच्चे ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, जिंदगी का मजा संतान से है, जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धन दौलत किस काम का, मतलब अब आपकी संतान ने कुछ नहीं है तो आपके लिए धन दौलत किस काम की है। ईश्वर की इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खान साहब, एक क्षण भर यहाँ न रहता, कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता, मगर क्या करूं, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। तो ये सब भी बस ये ऐसे ही बोले जा रहा है बातें कि भैया अपने आप को बहुत एक दिखाने के लिए कि मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ, बेईमान नहीं, ईमानदार हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। एक बात दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते, सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए, साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यह आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। मतलब बोल रहा है कि जो इतने गरीब लोग हैं कि जो सोच रहे हैं कि इस गरीबी से बचने का एक ही तरीका है कि मर जाएं, उनको अपना सारा धन दौलत दान कर दीजिए। इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खान साहब, भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। तो अब इसमें भी वो एक तरह से एक्सक्यूज दे रहे कि नहीं हम कैसे तोड़ सकते हैं, जब ईश्वर चाहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वैराग्य, यानी कि एक कहते हैं ना कि जो हमारा जीवन है ऐशोआराम वाला, इसके प्रति हमारी सारी जो लालच है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और हम बिल्कुल सन्यासी वाला जीवन जीने लगेंगे। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है, हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खान साहब, उनको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि भैया भगवान खुश हो गए आपको मुक्त करना चाहते हैं। कहते भैया अगर ऐसा होता तो फिर क्या बात थी। तो बोलते हैं भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए, हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं, आज आपकी बारी है। तो अब देखो जब उन्होंने ये कहा कि हमें भेजा गया है ऐसे लोगों की बेड़ियां काटने के लिए, तब तो भाई जो हमारे सेठ जी हैं इनका माथा ठनका और सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले आप बड़े हंसोर हो खान साहब। उनको लग रहा था कि शायद ये मजाक कर रहे थे। बोलता आप बड़े फनी हो, हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी आंधी खोपड़ी के लोग हैं जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आप कहें कि यह सब जमा जथा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। मतलब अब वो भेद खुला कि जो पत्र थे वो सभी पत्र उन्होंने ही खुद लिखे थे, जो ये पुलिस वाले हैं जो अपना खुदाई फौजदार कह रहे हैं। सेठ जी मानो आकाश से पताल में गिर पड़े, सारे ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। मतलब उनको नीचे धक्का दे दिया और गाड़ी आगे चली गई। सेठ जी की चेष्टा जाग उठी, बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े, हुजूर सरकार तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गया और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। अर्थात कि जब वो चिल्लाने लगे तो जो उसके अंदर का जो हेड था उसने 3 रुपए उनको दे दिए। वही उतने ही रुपए दिए जितने रुपए लेकर वो आए थे अपना काम करने के लिए, अपनी बिजनेस शुरू करने के लिए, और वो आगे चले गए। और बेचारे सेठ जी की हालत ऐसी हो गई जैसे कि वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो, और उनका जो स्वप्न, उनकी जो सब कुछ था जिंदगी की धरोहर, वो आगे उड़ी चली जा रही थी क्योंकि उस गाड़ी में सारा सामान था। तो इस प्रकार से जो ये ग्रुप था, ये लोग इसी तरह के लोगों को सबक सिखाते थे जो लोगों का हक मारते थे। तो ये आपकी कहानी है जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, और इसका सार यही है कि हमेशा ईमानदारी अपनाओ, किसी का गलत मत करो, रुपए पैसे का जो हक होता है लोगों का वो मत छीनो। तो आप इसको पढ़िएगा फिर से और इस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों ये पाठ रहा आपका खुदाई फौजदार। इसको आप फिर से पढ़िएगा लाइन टू लाइन और समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो के साथ में आप अपनी रीडिंग भी करिएगा। और जहां पर आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में भी और कमेंट बॉक्स में भी। तो चलिए यहीं पर आज की कक्षा समाप्त करते हैं। हिंदी की पाठशाला
में अगली बार मिलेंगे एक नए पाठ के साथ और एक नई रोशनी के साथ। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ अगली कक्षा में। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।